कांतारा फिल्म देखा होगा। एक स्पिरिट वर्शिप की हम इसे कन्नड़ा में दैव आराधने कहते हैं। गाना भी एक पूजा है, नृत्य भी एक पूजा है। भगवान परशुराम ने अपना भाला फेंका और जब उन्होंने अपना भाला समंदर में फेंका, भूमि की टुकड़ी ऊपर आई, जैसे हमने पंजुर्ली ये सब देखा था उस फिल्म में। जो ये है कोरगज्जा करके एक बृहदीश्वरा मंदिर है साउथ में, वो 1000 साल से भी पुराना है, जो राजा राजा चोला एक ने बनाया था। हिंदुओं के लिए मंदिर जो है वो एक कॉन्ग्रीगेशन स्पेस नहीं है, वो एक सोशल स्पेस नहीं है कि सब इकट्ठे होंगे और मतलब ठीक है चौराहे में जगह खाली है तो एक मंदिर बना लेते। दैट्स नॉट द एंड गेम। तभी तो मुझे लगता है कि जहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर बना वहाँ पे राम मंदिर बनना है, इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है। एक नया शनिवार और एक नया कॉन्वर्सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मनु कहत के इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में, वहाँ की कल्चर, वहाँ की लोकल कल्चर, कुजीन और किस तरीके से वहाँ का पूरा एक कल्चरल डायनेमिक्स चलता है, जैसे कि उडुपी में और साउथ इंडिया में। हम बात करेंगे आज उडुपी की बेटी से, रश्मि सामंत जी से। चलिए इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच आने के लिए और समय निकालने के लिए। नमस्ते मनोगी जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल। आज बहुत सारी मंदिरों के बारे में बात करनी है मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं कि किस तरीके से भारत में इतने इतने विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं। आप तो मंदिरों के शहर से ही आती हैं, उडुपी, कुछ बताएंगे उसके बारे में? जी, तो मनोगी जी, उडुपी को मंदिरों का शहर माना जाता है। तो आपको हर 500 मीटर में एक मंदिर मिलेगा। जैसे अलग अलग शहर अलग अलग चीज़ों के लिए जानी जाती है, आइसक्रीम के लिए, इसके लिए, उसके लिए, हम मंदिरों के लिए जाने जाते हैं, विच आई थिंक इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड अ ग्रेट थिंग। और हर 500 मीटर में आपको एक ऐसा मंदिर मिलेगा जो हज़ारों साल से मतलब उसकी एक परंपरा रही है और हज़ारों साल पुरानी है एक तरह से। और वहाँ की जो रूपरेखा हो, सब कुछ हो, वो बहुत ही एक प्राचीन पुरातन शैली में है। तो आपको ऐसे लगेगा कि आप जो एआई में होता है ना कि आप चले गए हो 9th 10th सेंचुरी पर आपके पॉकेट में एक फ़ोन है तो आपको वो रियलिटी में खींचती है। तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड एक स्पेशलिटी ये भी है कि वहाँ पे 10वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी से निरंतर अन्नदान चला आ रहा है। जो अच्छा। वहाँ एक उडुपी सबसे जो फेमस टेम्पल है उडुपी में, वो श्री कृष्णा का जो मंदिर है, जो माधवाचार्य जी ने जिसकी स्थापना करी थी। दक्षिण वृंदावन भी उसे माना जाता है, दक्षिण अच्छा। का वृंदावन। हाँ जी। तो श्री कृष्ण जी का एक बहुत ही एक अनोखा एक मंदिर है। और वहाँ पे ऐसा है कि आपने उडुपी होटल का तो नाम सुना हर होगा, जगह उडुपी होता है। रेस्टोरेंट हर Right. जगह होता है। ना केवल भारत में हर जगह होता है हर 500 मीटर में बल्कि अगर आप कनाडा जाओ या कहीं पे भी, अमेरिका जाओ, जहाँ पे भी आप जाओ, एक इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का नाम अक्सर उडुपी रेस्टोरेंट होता है। और ये एक चेन का नाम नहीं है, ये क्यूसीन का नाम है। और ये जो क्यूसीन है ये मंदिर से आया है, उडुपी के मंदिर से आया है। इट इज़ सिनोनिमस विद क्या कहते हैं, वेजिटेरियन साउथ इंडियन फूड, बट इट्स कम फ्रॉम द टेम्पल। क्योंकि जैसे मैंने बोला, उस मंदिर में निरंतर अन्नदान चलता आ रहा है। और ये कोई ऐसा वैसा अन्नदान नहीं है, ये एक ऐसा अन्नदान है जिसमें जो चेंजिंग, बदलते हुए जो मौसम है उसके हिसाब से जो ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से पकवान बनती है। अरे वाह। कि आपको ठंड में ये खाना चाहिए, गर्मी में ये खानी चाहिए, मॉनसून में कुछ और खानी चाहिए। तो ऐसे मतलब उसको अलग अलग क्या कहते हैं, मास माघों में उन्होंने बांटा है और उस हिसाब से वहाँ पे साइंटिफिकली खाना बनता है। उडुपी के बारे में हम ये भी कहते हैं कि इडली और डोसे वहीं पे इन्वेंट हुए हैं। हाँ, ये एक बहुत ही एक पॉपुलर मान्यता है, हम तो यही मानते हैं। और जो एक कंप्लीट फूड जिसे कहते हैं,
उसका एक इन्वेंशन हुआ है। तो ये जो हम सुनते आते हैं मंदिर एक क्या कहते हैं, एक सेंटर होती है ऑफ इन्वेंशन, एक्सप्लोरेशन, और जो सोसाइटी की एक सेंट्रल एस्पेक्ट होती है जहाँ से सोसाइटी एक तरह से अपने आप को बेहतर बनाए। तो इसका एक एग्जाम्पल ही उडुपी है। अगर आप वहाँ मंदिरों में जाएंगे तो अ, ऐसा हो सकता है कि हर मंदिर कुछ इन्वेंट ना किया हो उन्होंने, पर वो पेट्रनेज ज़रूर देते हैं। अभी वहाँ बारिश का मौसम है और वहाँ बारिश भयंकर होती है। भयंकर मतलब यू कांट इमेजिन, मतलब हर दिन शाम को, अगर लगातार 10 दिनों से अभी बारिश हो रही है वहाँ पे, और इतना इतना पानी भर चुका है। हालांकि वो एक बहुत ही क्या कहते हैं, वो एक ऐसा रीजन है वहाँ पे जितना भी बारिश हो वो एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर भी वहाँ पे अभी पानी भरना शुरू हो गया है। फिर भी इन मंदिरों में जो है अष्टावधान सेवा जो है, भगवान को सिर्फ आरती और पूजा नहीं होती है, उनको अष्टवादन सेवा होता है। तो गा के भगवान की सेवा की जाती है। जैसे गाना भी एक पूजा है, नृत्य भी एक पूजा है। हम जानते हैं कि अभी कॉमन सोसाइटी में ट्रेडिशनल डांसेस या म्यूज़िक की एक सीज़न होती है। कचहरी की एक होती है, समर में कचहरीज होते हैं या दिसंबर में कचहरी होती है। उसके अलावा एक आर्टिस्ट को कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है? इन मंदिरों से आता है। इन मंदिरों में कम रेन और सनशाइन, उनको पेट्रनेज दी जाती है, उनको सम्मान दिया जाता है, उनकी कला को एक प्लेटफॉर्म दी जाती है। अभी एक वीडियो था कि बारिश हो रही है फिर भी वहाँ पे अष्टावधान सेवा चल रहा है, कि मतलब महिलाएं गा रही हैं और एक छोटी सी बालिका है जो शायद भरतनाट्यम कर रही है, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। तो वहाँ पे बड़ा होना, इट वाज लाइक अ वेरी क्या कहते हैं, वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। पर वहाँ पे इतने मंदिर हैं क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? कि क्योंकि उडुपी बहुत बड़ा तो शहर तो है नहीं, एक छोटा-सा शहर है। मैं गई हूँ, मेरा भाई मणिपाल में पढ़ता था, तो उससे मिलने के लिए, उसके एडमिशन के लिए जब मैं गई थी, तो मैं उडुपी के ही बगल में ही है, आई थिंक उडुपी स्टेशन पे ही ट्रेन जाती है एंड वहाँ से आपको मणिपाल जाना पड़ता है। तो मणिपाल उडुपी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, राइट। इसीलिए आप शायद वहाँ पे गए गए थे। होंगे। तो वो क्या, उसका हिस्टोरिकल क्या सिग्निफिकेंस है? इतने मंदिर एक शहर पे क्यों? क्यों? तो आई थिंक इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, पर काफ़ी सारे क्या कहते हैं लोक कथाएं हैं इसके हाँ बारे जी। में, और लोक कथाओं से ज़्यादा क्या है, इतिहास भी है वहाँ के बारे में। उस एरिया के बारे में, जो कोस्टल कर्नाटका है, जो वो एरिया है, उसके बारे में ये माना जाता है कि वो जो भूमि है वो ऐसी ही नहीं बनी। भगवान परशुराम ने अपना भाला फेंका, और जब उन्होंने अपना भाला समंदर में फेंका तो जो भूमि की टुकड़ी ऊपर आई वो क्या कहते हैं, कोस्टल करावली जिसे कहते हैं, वो एरिया है। और अगर वो आप एक छोटी सी कॉन्सेंट्रेटेड एरिया देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड सिविलाइजेशनल हेरिटेज बाकी जगह से 100x है। आप उडुपी ही देख लो, उडुपी का जो उडुपी चिकमंगलूर जो एक संसदीय क्षेत्र बनता है, वहाँ पे आपको अद्वैत फिलॉसफी की जो शंकराचार्य जी की श्रृंगेरी भी मिलेगी श्रृंगेरी भी आपको, है वहाँ पे। और द्वैत फिलॉसफी की माधवाचार्य जी ने जो पूरी स्कूल ऑफ थॉट एस्टैब्लिश किया, उसकी जो कृष्णा मठा, कृष्णा टेम्पल है, वो भी आपको मिलेगा मात्र 60 किलोमीटर की दूरी में। इतने मतलब पोलर ऑपोजिट आपको फिलॉसफीज भी आपको वहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे एक मंदिर है, धर्मस्थला श्री मंजुनाथेश्वर टेम्पल। उस मंदिर में भगवान मंजुनाथेश्वर हैं, शिवा है, पर वहाँ के पुजारी वैष्णव ब्राह्मण होते हैं। तो वहाँ पे आपको ये सब क्या कहते हैं, एक तरह से डुअलिटी दिखेगी। एक विविधता में जो एकता की हम जो बात करते हैं, उसकी एक लिव्ड एग्जाम्पल है। अभी आपने वो कांतारा फिल्म देखा होगा जहाँ पे एक स्पिरिट वर्शिप की आपने एक, आई थिंक स्पिरिट वर्शिप इज़ अ वेरी बैड वर्ड, क्योंकि उसकी जो कॉनोटेशन है इंग्लिश में वो बहुत गलत होता है। हम इसे कन्नड़ा में दैव आराधने कहते हैं। दैव देवा नहीं होता है, पर वो एक अलग मैनिफेस्टेशन होता है ऑफ भगवान। वो उनकी एक रूप होता है। जैसे हमने पंजुर्ली ये सब देखा था उस फिल्म में, वैसे ही एक, अगर आप देखा जाए तो एक
जो ये है कोरगज्जा करके एक फॉर्म है, उन्हें भगवान शिव का ही एक अंग माना जाता है, मतलब ही इज लाइक अ पार्ट ऑफ द लार्जर कॉस्मोलॉजी ऑफ भगवान शिवा. सो इट्स नॉट लाइक इट डजंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट इट्स लाइक अ डिराइव्ड पार्ट. पर वो भी आपको उसी रीजन में मिलेगा. तो ये जो कंतारा फिल्म में जो भी आपने जो दैव आराधना की बात बताई, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये उसी एरिया का हाँ, है या फिर उडुपी. पूरे साउथ में नहीं ये नहीं, पूरे साउथ में नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ उसी कोस्टल बेल्ट में उडुपी, जो मैंगलोर, उडुपी, जो छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आसपास के, 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में ही मिलेगी आपको, जिसे परशुराम सृष्टि मानी जाती है. सिर्फ वहाँ पे मिलेगा आपको. और इनफैक्ट मेरे घर में ही हमारे पास 5 क्या कहते हैं अलग अलग देव है. तो इट्स अ कनंड्रम कि आपको वहाँ पे इतनी रिचनेस ऑफ सिविलाइजेशन मिलता है एक ही जगह में, पर इसके बारे में यही मान्यता है कि क्योंकि ये परशुराम सृष्टि है इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती है, और ये यहाँ पे सरवाइव कर चुका है डिस्पाइट ऑल ऑफ द क्या कहते हैं इन्वेजन्स. डिस्पाइट, हो सकता है कि भारत में भी इतनी ही डेप्थ थी. इतिहास देखेंगे तो यू सी डेप्थ एवरीवेयर इन एवरी रीजन ऑफ भारत की, इतनी डेप्थ थी, इतने सारे मंदिर तो हर जगह थे. हमारी ये भी मान्यता है कि क्योंकि वो परशुराम सृष्टि है तो वहाँ कभी क्या कहते हैं भूकंप नहीं आ सकता है, कभी सुनामी नहीं आ सकती है, कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि इट इज़ थॉट, क्योंकि वो परशुराम सृष्टि है. शायद इसलिए भी वो बच गया, क्योंकि इट इज़ परशुराम सृष्टि. आई थिंक आई विल लीन इनटू दैट philosophy, but that is the popular philosophy of क्या कहते हैं करावली जिसे कहते हैं, जहाँ से मैं आती हूँ, जिसे आज मंदिरों का शहर माना जाता है. पर मेरा मानना है कि ये कोई एक स्पेशल चीज़ नहीं है, पूरा भारत ऐसा ही था, बट शायद कई जगहों पे ज़्यादा आक्रमण, ज़्यादा क्या कहते हैं ये सब इन्वेजन हुए तो ऑब्वियसली जो नॉर्थ और साउथ में हमें मंदिरों के नंबर्स में भी डिफरेंस दिखता है, वो मेजरली इसीलिए है कि और जितने हिस्टोरिकली मंदिर जो प्रेजेंट हैं जो नॉर्थ में हैं, जितने पुराने पुराने, उससे कई हज़ार गुना साल पुराने साउथ में मंदिर मिलते हैं, वो केवल इन्वेजन्स की वजह से ही है. ये जो आप कंतारा वाली बात बता रही, मैं वापस उस चीज़ पे आऊँगी कि क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है एग्जैक्टली, किस तरीके से काम करता है, और क्या ये हर घर की मान्यता है या फिर ये केवल जो ट्राइबल लोग होते हैं वो उनकी मान्यता रहती है, और कैसे होता है ये आम जनजीवन को किस तरीके से उनके साथ कितना मिला जुला है ये थॉट प्रोसेस हो दैव आराधना का. देखिए, दैव आराधना जो है जब कांतारा बहुत सक्सेसफुल हुआ तो बहुत लोगों ने उसमें जातिवाद लाने की कोशिश की कि कुछ जाति या कुछ कम्युनिटी के लोग ही इसमें बिलीफ रखते हैं. ऐसा नहीं है. हमारे सोसाइटी में हर जाति के घर में भी एक देव या क्या कहते हैं होते हैं. तो इट इज़ नॉट जाति स्पेसिफिक या ट्राइब स्पेसिफिक या कुछ भी. तो ऐसे बहुत सारे जैसे आपने बताया कि वो शिव जी के उसमें थे, तो ऐसे अलग अलग. आई विल एक्सप्लेन. यस प्लीज. तो ये जो भगवान होते हैं ये ज़मीन से जुड़े होते हैं. तो इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ पत्थर की जो मैनिफेस्टेशन होती है ना, वो होता है. तो ये आपकी अगर एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे अभी भी लोगों के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है. जैसे मैं जिस घर में रहती हूँ वो जो पूरी लैंड है वो हमारे क्या कहते हैं फैमिली में 7-8 पुश्तों से रहा है. उतना रिकॉर्डेड हिस्ट्री है. उससे पहले से भी हमारे पास ही रहा है, क्योंकि हम वहीं पे क्या कहते हैं रहे हैं. देयर इज़ नॉट बीन अ लॉट ऑफ माइग्रेशन बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन या कुछ भी. तो ऐसा माना जाता है कि जो पत्थर आपके ज़मीन में है तो वो आपके फैमिली के देव बन जाते हैं. अभी मॉडर्न टाइम्स में ऐसा होता है कि आप ज़मीन बेच देते हो या कुछ भी, फिर भी देव आराधना करने के लिए पूरी फैमिली इकट्ठा होती है उस ज़मीन पे, हालांकि वो ज़मीन किसी और के पास हो आज. अच्छा. पर वो जो ज़मीन जिस पर एक तरह से जनरेशनली कोई रहा है, जनरेशनली क्या कहते हैं उनके एंसेस्टर्स ने सेवा करी है, दैट इज़ द क्या कहते हैं लाइक द स्टोन और द स्पिरिट और व्हाटएवर, उसे देव कहते हैं. और
कई दैव ऐसे होते हैं जिनकी एक क्या कहते हैं नज़र पूरे एक इलाके पे होता है। जैसे मणिपाल में, सेंट्रली मणिपाल, जो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सब है, सेंट्रल मणिपाल, वहाँ पे आपको एक दैव मिलेंगे, बब्बू स्वामी। ऐसे माना जाता है कि उनका नज़र पूरे मणिपाल पे है, तो वो पूरे मणिपाल के क्या कहते हैं एक तरह से गार्डियन है। इट इज़ एसोसिएटेड विद लैंड, इट कुड बी योर एंसेस्ट्रल लैंड एंड इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन मॉडर्न ओनरशिप। तो देव ऐसे मॉडर्न ओनरशिप पे अपनी एलिजेंस को बदलते नहीं है कि आज तुम इसके ओनर हो, कल वो ओनर थे, तो आज से हम किसी और को अफेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। तो देव अपनी जो क्या कहते हैं अपनी इम्पैक्ट उसी फैमिली पे रखती है जो वहाँ पे एक तरह से जनरेशनली रहा है, जिसके रूट्स वहाँ से जुड़े हैं, और ऑल्सो पीपल हु आर currently living there and gaining some economic gain or benefit out of that land. So it is a very क्या कहते हैं, it is this rule or it is this construct, it is this philosophy कि you have to live on that particular land by values and morals. जब आप वहाँ पे एग्रीकल्चर करो, जब आप वहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ, जब आप वहाँ किसी भी इंसान के साथ बर्ताव करो, यू शुड बी एथिकल, वरना वो जो देव हैं वो आपको पनिश करेंगे। दैट इज़ द होल क्या कहते हैं। एंड ये जो देव होते हैं ये वही जो अपने ट्रेडिशनल भगवान होते हैं उन्हीं का ही एक फॉर्म होता है, मतलब जितने भी, और सबके अलग अलग, जो आपने बोला देव आराधना सबके अलग अलग होते हैं। देखिए आराधना की स्टाइल एक ही होती है, अच्छा, पर वो जो क्या कहते हैं, जैसे हमारे पास रूप बहुत होते हैं ना, जैसे शक्ति का रूप अलग अलग होता है, वैसे ही देव के भी अलग अलग रूप होते हैं, पर आराधना जो होती है, पूजा होती है, उसकी एक जो शैली होती है वो काफ़ी सिमिलर होती है। एक सिमिलैरिटी भी है, एक डिफरेंस भी है, और ऐसा नहीं है कि जो एक टाइप के देव एक ही जगह है, ऐसे हो सकता है कि वो मैनिफेस्ट थोड़े अलग अलग जगह में भी हो। ऐसे होते हैं कई देव जो एक ही रीजन में स्पेसिफिक होते हैं। सो इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट, बट इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इमीडिएट जस्टिस। जैसे सनातन धर्म में हम जब देव की बात करते हैं तो ये होता है ना कि ठीक है, आप गलत करोगे तो वो आपका बुरा कर्म होगा, हो सकता प्रारब्ध होगा, हो सकता है उसकी सज़ा आपको आज मिले या अगले जन्म में मिले, पर मिल के रहेगा। ये एक तरह से इमीडिएट क्या कहते हैं जस्टिस वाली बात होती है कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो वो देव आपको क्या कहते हैं, वो आपको पनिश करेगा, करके ही रहेगा। ऐसे कोई इंसिडेंट आपके दिमाग में है? जी, और इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ भी है, मतलब लोकली। तो मैंगलोर में कोरागज्जा जी का एक बहुत ही क्या कहते हैं दिव्य देव स्थान है, इसे माना जाता है। वो एक बहुत सेंट्रल जगह पे है, एंड वो अभी किसी पर्सनल फैमिली की नहीं रही है, और रादर लार्जर कम्युनिटी भी उसे अभी मानती है। ऐसा हुआ था कि वो जो दैव स्थान है उसे कई लोगों ने डेसिक्रेट किया था। डेसिक्रेट मतलब कुछ अपशब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, पर कुछ ऐसे जो वस्तु होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जो डेसिक्रेशन करने के लिए यूजुअली लोग यूज़ करते हैं, उसे उन्होंने वहाँ पे फेंक दिया था। मतलब वहाँ पे पूरा रात को डेसिक्रेट करके गए थे, और वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, तो दे वरंट एबल टू डिटेक्ट कि किसने किया, क्या किया। तो पीपल वर वेरी हर्ट कि अपनी जो आस्था का स्थल है यहाँ पे ऐसे रात को हुआ, एंड पीपल वर वेरी वेरी हर्ट, एंड ऑब्वियसली पीपल प्रेड कि मतलब यही है। तो आफ्टर सम डेज अ वेरी वायलेंटली इल मैन कम्स रनिंग टू द टेम्पल एंड चिल्लाने लगता है कि प्लीज़ सेव मी। मैं ही था जिसने अपने साथियों के साथ ये किया था। मेरा एक जो साथी जिसने ये किया वो मर चुका है, और जो दूसरा साथी है वो उसके क्या कहते हैं, ही इज़ इन द हॉस्पिटल ऑन हिज डेथ बेड, एंड आई नो दैट दिस इज़ कमिंग आफ्टर मी नेक्स्ट। एंड ये तीनों जन हिंदू नहीं है, बट उनमें भी आस्था जगा ही दिया। तो आई नो इट साउंड्स वेरी क्या कहते हैं हार्ड टू फैदम, बट अगर आपने कांतारा फिल्म भी देखा होगा तो उसमें भी इट इज़ अबाउट जस्टिस। यस, सो इट इज़ around that concept, it is around that concept that you should live a very upstanding life, that you should
डू द राइट थिंग एंड यू शुड बी अ गुड पर्सन। तो जो लोग अच्छा करते हैं वो अपने देव से प्रेम करते हैं, जो मतलब बुरा करना चाहते हैं वो भय से करने से रह जाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट टू हैव विद इन एनी सोसाइटी। आई थिंक देव जो हैं वो एक परिवार के मुखिया की तरीके से काम करते हैं कि अगर कुछ भी गलत किया, ही हैज आईज एवरीवेयर, एवरीवेयर, उनको यस, सब पता सब है। पता है और उनको पता है कि इस फैमिली में किसको कैसे कंडक्ट करना है, क्या चीज़ें क्या करनी है, क्या करनी है। नहीं करना है। और अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगा, जिससे कि आगे से जो ऐसी चीज़ें सेट हो जाएं परिवार में कि कुछ ऐसे गलत नहीं ऐसे करना गलत है, नहीं करना है, रूल्स सेट हो जाएं और स्टैंडर्ड सेट हो जाएं। स्टैंडर्ड सेट है। एंड ये जो रूल्स और स्टैंडर्ड्स है ये कोई मतलब ऐसे नहीं है कि आपको 100 परिक्रमाएं लगानी हैं, आपको 200 बार ये करना है वो करना है। एक अच्छा इंसान बन के रहो, नाजायज़ चीज़ें मत करो, जैसे मतलब किसी बेचारे की साथ दुर्व्यवहार करना, झूठ बोलना, या मतलब कुछ भी जो है जो सब हमारे सोसाइटीज़ के जो क्या कहते हैं इल्स होते हैं वो मत करो। अच्छे बनो, अच्छे रहो, बस ऐसे ही क्या कहते हैं रूल्स हैं। जैसे कांतारा में वो देव आ जाते हैं, तो वो ऐसा भी होता है क्या? तो ऐसा होता है कि देव आराधना जो होती है वो बहुत अलग होती है। देव आराधना अलग अलग देव के अलग अलग थोड़े क्या कहते हैं प्रकार होते हैं, बट यूजुअली क्या होता है कि उनकी पूजा वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ की जाती है। एनुअली भी उनका एक ये होता है, भोग दिया जाता है उनको। तो ऐसे मतलब होता है। पर कभी कभी कोला जो होता है, कोला वो एक ऐसा है कि अगर परिवार में कुछ बहुत बुरा हो रहा है और किसी कोला को क्या होता है? वो वही होता है जिसमें वो कोला इज दैट नृत्य कम क्या कहते हैं, इट्स अ टेलिंग प्रोसेस, जिसमें आपने देखा होगा कि वो जो एक्टर है उसने वो सब एरेका के लीव्स बांधे हुए हैं अपने ऊपर, अरेका का फ्लावर बांधा हुआ है, फेस पेंट किया हुआ है, एंड उनके ऊपर वो देव आ जाता है, उसे कोला कहते हैं। तो ये जो होता है ये अक्सर परिवार तब ऑर्गेनाइज करते हैं जब परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है या समाज में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और वो प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या गलत हुआ, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमने क्या गलत किया, इसका परिहार बताओ, अभी अभी कुछ गलत कर दिया तो आप इसका परिहार बताओ, या आगे क्या होगा। तो इस सिस्टम में कोला में क्या होता है कि जो देव होते हैं उनको आह्वान किया जाता है एक इंसान के शरीर पे, और इसकी एक पूरी प्रथा है। जो ये कोला करते हैं वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के होते हैं, और इनकी एक कम्युनिटी की एक स्पेसिफिक ये भी होती है, क्या कहते हैं, एक स्टाइल होता है, उनकी एक स्पेसिफिक डाइटरी हैबिट्स होती हैं। देयर इज स्पेसिफिक कम्युनिटी जो कोला करते हैं, सब लोग कोला नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी आती है जो जिनके शरीर पे भगवान आते हैं, वो केपेबल होते हैं कि वो वो उस केपेबल होते एनर्जी हैं को कि सस्टेन कर एंड सकें। नॉर्मली पीपल विल थिंक कि हाँ अपर कास्ट दिस दैट, नो नो, देव ऐसे नहीं है कि वो किसी अपर कास्ट व्यक्ति पे, वो इट इज़ इट्स फ्रॉम अ कम्युनिटी विच इज़ नॉट कंसिडर्ड अपर और फॉरवर्ड इन आवर सोसाइटी। सो यू सी कि सोसाइटी में कैसे अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं कि देर इज़ नेचुरल सोशल जस्टिस एंड नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये। तो वो एक रात को होती है वैसे कोल, शाम को शुरू होती है और अगली सुबह तक चलती है। इट इज़ लाइक अ नाइट थिंग। एंड जो आह्वान भी होता है उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर में वो उस जो देव है उसकी कहानी को बताते हैं और उस कहानी को एक लोकगीत में बताते हैं। तो इट इज़ अ लॉट ऑफ आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, और उसमें अलग अलग प्रकार के वाद्य भी होते हैं उनको आह्वान करने के लिए। जो 5 प्रकार के विविध वाद्य हैं वो भी होते हैं। तो जो चंडे होता है, इट्स लाइक अ साउथ इंडियन वर्जन ऑफ, इट्स अ वेरी बैड थिंग टू से, बट ड्रम्स मे बी वेरी डिफरेंट वर्जन दो, और उसी के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो एक अलग क्या कहते हैं, म्यूज़िक भी एक अलग होती है उसकी। और जो प्रीस्ट होता है, एक प्रीस्ट वो उसे आह्वान करने में वो जो कहता है, और जिन पे वो आह्वान होता है उनकी भी जो एक रहन सहन होता है वो 15 दिन या 20 दिन पहले से उनकी जो प्रिपरेशन होती है वो सब अलग होता है। एंड देन उनकी नृत्य होता है। तो इनिशियली व्हेन द देव कम्स ऑन द बॉडी देयर इज अ नृत्य। उसके बाद जो परिवार है वो कुछ पूछता है,
अगर उनको पूछने में कुछ नहीं है, कई परिवार ऐसे होते हैं जो हर वर्ष कॉल कराते हैं जस्ट क्योंकि वो एक प्रथा है उनकी फैमिली में। और जो देव हैं वो कुछ आशीर्वाद देते हैं, अगर कोई नया बच्चा है परिवार में या नई शादी हुई है तो वो कुछ ऐसे आशीर्वाद या ऐसे कुछ बोलते हैं। और जो देव सिटीज़ के गार्डियंस होते हैं उनके तो यूजुअली एवरी ईयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जो परिवार मतलब उनके कोई पर्सनल देव नहीं है क्योंकि वो लैंड ओनिंग फैमिलीज नहीं हैं, वो वहाँ जाते हैं और उनके मन में अगर कुछ प्रश्न है कि मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही है या मुझे कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है, तो वो यूजुअली ऐसे जो सिटीज़ के गार्डियंस होते हैं उनके पास जाके पूछते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सेस टू एवरीबडी कि अगर आप खुद नहीं करवा सकते हो, अगर आपके पास खुद नहीं है तो यू कैन गो टू योर सिटीज़, क्या कहते हैं। आपने देखा है कभी? ओ बहुत बार। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बहुत डर लगता था। हाँ, वही मेरा प्रश्न यही था कि क्या यहाँ पे जब इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आई थिंक म्यूजिक एंड वो डांस, उस तरीके का डांस एंड इट्स क्वाइट एग्रेसिव, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ एग्रेसिव, ये तो बच्चों के लिए काफ़ी स्कैरी होता है। एंड एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी स्कैरी। आज भी there are many people who find it quite scary, but I think if you understand the philosophy of it and अगर आप अपनी जीवन में कुछ मॉरल्स के साथ चलते हो then you will actually learn to love it. You will आपको एक तरह से प्रेम हो जाएगा कि आपकी सोसाइटी में ऐसा एक पूरा एक क्या कहते हैं, जितना आप उसको समझोगे उतना आपको अच्छा लगेगा। आई थिंक द फियर इज ऑफ द अननोन। वही, और मैं वही बोल रही हूँ कि वो फियर ऑफ अननोन, कि वो अननोन जो है वो आ जाता है और मैं उनसे प्रश्न पूछ सकती हूँ, ये भी अपने आप में काफी यही एक डॉन्टिंग होता है। Yes. जिन्होंने कुछ गलत किया हो उनके लिए शायद तो ज़्यादा वो होता कुछ है। ज्यादा होता है, बट जिनको पता है कि उन्होंने कुछ खास गलत नहीं किया है, आई थिंक इट इज़ फाइन कि यू कैन गो। एंड मुझे तो ये आजकल तो अभी जब मैं बड़ी हुई हूँ और मुझे चीज़ें समझ आई है तो मुझे तो दैव आराधना बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जो मणिपाल के जो बाबू स्वामी है उनकी मार्च में होती है जो देव आराधना, ये होती है ना, क्या कहते हैं, कोला, अराउंड 11th उनका सेट डेट होता है, फर्स्ट मंडे या सेकेंड मंडे ऑफ द मंथ। तो एनीबडी एंड एवरीबडी कैन कम। एंड आजकल तो बहुत सारे फॉरेनर्स भी जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, आई थिंक फिल्म में काफ़ी उस कल्चर को पॉपुलराइज किया है। बट उससे पहले भी जो बब्बू स्वामी हैं उनकी बहुत मान्यता है उस सिटी में। जब वो पूरा देवाराधना चलता है तो वो कुछ दिनों का ये होता है, इट्स लीड्स अप, आई थिंक अ वीक लीड्स अप टू द फाइनल कोला। तो वो जो देवस्थान है वहाँ पे वो एक फ्लैग को ऊपर करते हैं कि ओके द सेलिब्रेशंस हैव बिगन, एंड जब वो ख़त्म होती है तो द फ्लैग इज़ ब्रॉट डाउन। तो वो समय में ऐसे होता है कि परिवारों में बच्चों को कहा जाता है डोंट ट्रैवल एनीवेयर। अगर you're going out or coming in, or you're like वर्किंग इन अ बिग सिटी, आप घर आए हो, कहते हैं नहीं जब तक वो होगा नहीं तब तक मत जाओ। तो देयर सो मच ये कि मतलब यू हैव टू बी हियर एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट। इम्पोर्टेंस, अपनी जितनी भी ट्रेडिशंस हैं उनको इतना ज़्यादा सीरियसली लेना और लेना। रिस्पेक्ट करना, ये बहुत ज़्यादा होता है, मैंने देखा भी है। आपका बचपन कैसा रहा है वहाँ पे उडुपी में, जब इतना सारी चीज़ें, इतना कल्चरली रिच हो, इतनी सारी चीज़ें हो रही हूँ, इतने इवेंट्स हो रहे हो, कैसा रहा है बचपन? क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ, मैं यूपी में रही हूँ, मैं कानपुर में पली बड़ी हूँ। वहाँ पे मुझे अगर कोई ऐसे कम्युनिटी इवेंट की बात करी जाए तो रामायण की जो रामलीला होती है, या नवरात्रि में जो ढोल और वो सब बजते हैं, जो पाठ होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। अभी गणेश चतुर्थी पर कुछ समय गणेश जी का पाठ होता है, वो सारी चीज़ें हैं, अन्यथा मुझे कुछ भी याद नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपका बचपन कैसा रहा है उडुपी में? तो उडुपी में तो बहुत खास रहा है, पर अब लगता है कि खास था क्योंकि अभी आपको घर छोड़ने के बाद ही घर की जो खासियत है वो पता चलता है। तो जब वहाँ थी तो बहुत नॉर्मल लगता था कि अरे यार मतलब कितने कोल में लेके जाओगे आप हमें, कितने कोला में लेके जाओगे, कितने सारे इसमें लेके जाओगे, यक्षगाना में लेके जाओगे। जब छोटे थे तो हमको उससे निकलना था, उसमें रहना नहीं था। और जो मंदिर के अलग अलग मंदिरों के एनुअल फंक्शंस होते हैं उसको तेरू कहते हैं, और उसमें ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो ये कहते हैं ना चैरियट्स, उसे बांध के उसे खींचते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जो जगन्नाथपुरी में जो खींचते हैं, वैसे साउथ में भी खींचते हैं, बट जगन्नाथपुरी की अलग एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे वो
क्या कहते हैं, स्पेरिकल जो है वो बनती है। तो वो सब एक इट्स सच अ ग्रोइंग अप थिंग। जैसे कि मेरे लिए इट इज़ स्टेपल कि मैं फरवरी में हमारी जो ग्राम देवी है हेरगा की जो दुर्गा परमेश्वरी देवी है, उनकी जब एनुअल तेरू चलता है तो वहाँ जाके वो रथ को खींचना इज़ लाइक मेरा एनुअल क्या कहते हैं रिचुअल, कि वहाँ जाके उसको खींचना है। खींचने के बाद वो जब मंदिर आती है, जब वो रथ मंदिर आती है, तो जो पंडित हैं वहाँ के हेड प्रीस्ट, वो अपने रथ में ऊपर भगवान जी के साथ बैठे होते हैं। वो वहाँ से प्रसाद भक्तों को ये करते हैं, क्या कहते फेंकते हैं, हैं। फेंकना नहीं बट हाँ, ही मतलब ऐसे हाँ। ऊपर से। तो वो पूरी एक प्रतियोगिता बन जाती है कि मतलब किसने लड्डू पकड़ा, किसने वो जो नारियल का ये है वो पकड़ा, उसने ये किया। तो इट्स सच अ रिच एक्सपीरियंस ग्रोइंग अप इन दैट, कि आप रथ खींचने जा रहे हो, आप कोला में जा रहे हो, आप ये सब कर रहे हो। जब आप वहाँ से बाहर निकलते हो तो आपको लगता है कि आप कितने रिच एक तरह से कल्चर से आते हो। ग्रोइंग अप इट फेल्ट वेरी नॉर्मल, इट फेल्ट वेरी ऑर्डिनरी, इट फेल्ट कि क्योंकि हमें पता नहीं था ना, हमको लगता था कि हर जगह ऐसी कुछ होता होगा। बट वंस यू ग्रो अप यू फील लाइक वाओ। एंड इनफैक्ट मैं आई लुक फॉरवर्ड अ लॉट कि मैं जा पाऊँ। इस बार तो मैं लिटरली उसी के लिए मैं भाग के गई थी, घर गई थी, पर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में डेथ हो गया, जिसकी वजह से वो होता है ना हमारे यहाँ सुवेर सुताक होता है कि आप 13 दिन फिर सूतक चलता है कि आप 13 दिन फिर किसी का जन्म या मरण हो तो फिर जा नहीं सकते। तो मैं सिर्फ तेरू के लिए गई थी, और क्योंकि किसी का एक्सटेंडेड फैमिली में मरण हुआ था, कुटुंब में बट एक्सटेंडेड फैमिली में, तो फिर हम जा नहीं पाए थे। तो ऐसे मतलब यू लिटरली लुक फॉरवर्ड एंड यू गो देयर। तो वो एक जब आप भारत के बाहर गई, ऑक्सफोर्ड में थी, तब आपको कौन सी ऐसा चीज़ था आपके बचपन का जो आपने पहले उतना वैल्यू नहीं किया पर आपने वहाँ बहुत मिस किया हो उस पर्टिकुलर ट्रेडिशन को? मंदिर का खाना। ऑनेस्टली मानोगे जी, जो मंदिर का खाना होता है, जो दोपहर को आपको केले के पत्ते पे परोसा जाता है, जो भगवान को पहले चढ़ाया जाता है, उसका स्वाद कोई भी मतलब आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई भी खाना हो। इट इज़ नॉट जस्ट क्या कहते हैं पेट के लिए खाना, वो आपकी रूह को भर देता है। तो आई थिंक वो मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि वो एक अपने आप में कितना बड़ा क्या कहते हैं एक्सपीरियंस, और इतने अपने आप में कितनी बड़ी एक कल्चरल आइडेंटिटी है। ऐसे लगता था कि मतलब क्या कर रहे हैं हम जीवन में क्योंकि एंड ऑफ द डे आप पेट भरने के लिए चीज़ें करते हो, और जब आपको जो एक चीज़ जो आपको इतनी मतलब श्रद्धा से, इतनी एक क्या कहते हैं कल्चरली रूटेड एक चीज़ थी आपकी ज़िंदगी में, वो हट जाता है तो आपको एक तो रियलाइजेशन वहाँ पे होता है। हर मंदिर में अन्नदान होता है, हर मंदिर में दोपहर का खाना होता है। लगभग हर मंदिर में। ऐसा नहीं है कि हर मंदिर में, कई छोटे मंदिर होते हैं जहाँ पे सोमवार को होता है। जैसे मेरे परिवार में एक मंदिर है जो मेरे परिवार में 7 पुश्तों से रहा है। इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे मतलब 7 पुश्तों से मंदिर बना कैसे, कुछ बताइए इसके बारे में? तो मंदिरों का एक मतलब वेरी कॉमन लोक कथा होती है। आई डोंट नो इफ दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द साउथ या नॉर्थ में भी ऐसा है। हमारे जो परिवार है उसमें शिव जी का एक मंदिर है। परिवार मतलब बड़ा परिवार नहीं है, अभी वो मतलब पिताजी और उनके 5 भाई हैं जो बस उन्हीं के इसमें है। तो पिताजी अभी उसके परमानेंट ये हैं, ट्रस्टी हैं। तो इट्स लाइक अ डायरेक्ट लाइन, ऐसा नहीं है कि किसी एक्सटेंडेड इसका है। तो एक कॉमन शिवजी की, वो शिवजी का मंदिर है, शिवजी पार्वती जी, उनका उद्भव लिंग है वहाँ पे। तो एक बहुत कॉमन स्टोरी है साउथ में कि एक एग्रीकल्चर फैमिली रहती है जिनके पास बहुत सारे गाय ये सब होती हैं, और एक टाइम पे कुछ कुछ गाय घर आना बंद कर देती हैं या घर बहुत लेट आती हैं, और उनका जो शाम को जो दूध निकालते हैं ना गाय से, एक दो गाय की दूध ख़त्म हो जाती है। मतलब जब वो गाय अच्छा, से वापस आती है तब? वापस आती है तो दूध ख़त्म हो जाती है। और जो मालिक होते हैं उनको लगता है कि क्या हो गया, कोई चुरा रहा है, चोरी कर रहा है, क्या हो रहा है। तो वो इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। तो मेरे घर की भी वही कहानी है कि हमारे पास बहुत सारे गाय थे, और एक जो गाय है वो 2-3 दिन से शायद घर नहीं आई थी, ऐसी कुछ कहानी थी। और दादाजी ने कहा कि नहीं, दादा नहीं पर दादा ने कहा कि नहीं, मैं अभी जाके ढूंढूंगा इनको। और
उनको वो गाय दिखती है हमारी ही जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है उसमें, पर एक बहुत ही क्या कहते हैं स्लोपी सी जगह में, जो वैली कहते हैं ना, वैली में। और अक्सर गाय तो वैलीज में नहीं जाती, वो बकरियों का यस, उनकी टेरेन आदत है, है हाँ, वो उनका, वो टेढ़े उस ऐसे पे। टेढ़े इसमें यस जाना। यस। गाय तो ऐसे जाते नहीं, और ऐसे टेरेन में कुछ उनको खाने जैसा होता भी नहीं है, मतलब कुछ घास वास तो होती नहीं, कांटे ही होते हैं वहाँ पे। तो वो बहुत क्यूरियस हो गए कि क्या मतलब क्यों वो वहाँ गई है। तो वो वहाँ गए और उन्होंने देखा कि एक गाय और उसका बछड़ा वहाँ पे, वो जो बछड़ा है वो पानी मतलब दूध निकाल रहा है एक तरह से अपने मुंह से, पर वो एक शिवलिंग पे गिर रहा है। तो बछड़ा दूध पी नहीं रहा है, बल्कि वो बछड़ा और गाय एक तरह से कंबाइंड एफर्ट से अपना जो शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हैं ऐसे। पर एक कॉमन स्टोरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी परिवार की कहानी है। ऐसा होता है वहाँ पे परिवारों में कि इस तरीके से उनकी गायें जाती हैं और उनको कहीं मेरे परिवार में ये कहानी बताई जाती है कि ऐसे हमें ये शिवलिंग मिला, और फिर आपके पर दादा ने वहाँ पे एक छोटी सी क्या कहती हैं, एक छोटा सा मंदिर, एक छोटी सी गुड़ी बनाई, जो बड़ा बड़ा बनता गया, और आज जो आप देख रहे हो वो स्वरूप 7-8 पुश्तों की मतलब क्या कहते हैं कमाई और एफर्ट रहा है, ऐसे हमें बताया जाता है। तो मुझे तो बचपन में यही लगता था कि ये सिर्फ हमारी कहानी है और हमारी वेरी यूनिक कहानी है। फिर मैंने 2-4 लोगों से बात करी तो उनमें भी ऐसे कुछ है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक वेरी स्पेसिफिक कहानी है। काफ़ी सारे वहाँ के जो शिव मंदिर है या मंदिर जहाँ पे मिला है, ऐसे ही कुछ होता है कि या तो किसी पंडित के सपने में कुछ आता है, या तो एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग स्ट्रेंज एंड देन दे गो टू फाइंड आउट कि क्या है। तो इट्स लाइक क्या कहते हैं, इट्स अ क्वाइट अ कॉमन हिस्टोरिकल स्टोरी। बहुत ही मतलब अमेजिंग है। मतलब मैंने कभी इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं सुनी कि हमारे यहाँ ऐसा कभी कुछ हुआ हो। आप जब मैं जब मणिपाल गई थी तब मैंने मडगांव करके स्टेशन पढ़ा था, दैट इज़ गोवा, हाँ, है ना? मडगांव गोवा है। मडगांव हाँ, इज़ गोवा और उसके पास में ही है उडुपी। 5 घंटे 5 घंटे 5-6 4-5 घंटे घंटे उसी कोंकण रेलवे पे। कोंकण रेलवेज़ बहुत सुंदर, सबसे सुंदर आज तक का जितना भारत में रेलवेज़ का जो रेलवे लाइन है। तो ये गोवा जो कि इतना वेस्टर्न कल्चर और उससे इफेक्टेड दिखता है, जो गोवा वेस्टर्न कल्चर से इफेक्टेड दिखता है, वहाँ का स्पिरिचुअल साइड आपने कभी एक्सप्लोर किया है क्या? या है कभी गोवा का गोवा स्पिरिचुअल तो साइड? आई थिंक अगर आप कोंकणी कम्युनिटी से पूछोगे कोस्टल एरिया की, तो वो तो गोवा सिर्फ मंदिरों के लिए जाती है। तो अगर आप उडुपी मणिपाल के किसी भी बच्चे से पूछोगे कि गोवा क्यों जाते थे बचपन में, तो वो कहेगी कि माँ बाप हमें मंदिर दिखाने जाते थे। तो वहाँ वहाँ पे बहुत सारे कुल देवताएं हैं गोवा में, क्योंकि जो कोंकण पॉपुलेशन थी वहाँ जब पोर्चुगीज इंक्विजिशन हुआ था, तो तब वो भाग के फिर कैलिकट तक बसे थे, मतलब दे केम फर्दर साउथ। तो देयर आर सो मेनी कम्युनिटीज हु हैव देयर क्या कहते हैं कुलदेव देवी देयर इन गोवा। तो अगर आप देखोगे तो देयर आर स्पेसिफिक कम्युनिटीज, सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटीज who take their children and go every year to Goa only to their क्या कहते हैं विजिट देयर कुल देवी एंड कुल देवतास कुल देवतास in Goa, and there are so many of them and they're beautiful. कहाँ पर कौन से एरिया में, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, किस तरफ पड़ते हैं They're मंदिर? मतलब मुझे कभी मंदिर नहीं they're दिखते all हैं। across Goa. They're not near the beaches. राइट। बीच के पास तो नहीं है, but they're all across. I mean, I think आपको हर जगह मिल जाएंगे। आपको पोंडा में मिल जाएगा, फोंडा जो है, आपको मडगांव में भी काफ़ी पैंजिम में भी मिल जाएंगे, पणजी जिसे हम पणजी कहते हैं तो पणजी में भी मिल जाएगा। सो मेनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स, महालसा टेम्पल, देन देर आर सो मेनी महालक्ष्मी टेम्पल्स। तो बहुत सारी कुल देवता ऐसे हैं। इफ़ यू गो टूवर्ड्स द गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर ऑल्सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टेम्पल्स, आदिनारायण टेम्पल, परोले एंड ऑल ऑफ दैट। सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टेम्पल्स ऑल द वे there. So if you ask a kid from my school या from my town, they will say कि हम मंदिर देखने जाते हैं। So it's a very different पैरेलल यूनिवर्स साथ में पैरेलल एग्जिस्ट यूनिवर्स कर रहा साथ में है। एग्जिस्ट करता है। एक पैरेलल, जैसे गोकर्णा में there's a पैरेलल क्या कहते हैं, एक बीच है जहाँ पे
फॉरेनर्स आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। एक और है जहाँ पे जो है अंतिम संस्कार के बाद जब 13वें दिन पे या आते हैं टू बहाने के लिए, जो अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं, तो वो भी एक साइड है गोकर्णा में। तो ओम बीच है ना शायद? हाँ, आई थिंक ओम बीच इज द अदर साइड, अच्छा। या मुझे नहीं पता, बट वन ऑफ द बीचेस इज़ वेरी, क्या कहते हैं, धार्मिक, जहाँ पे अस्थि विसर्जन होता है, जहाँ पे धार्मिक चीज़ें होती हैं, जहाँ पे अंतिम क्रिया करने आते हैं, क्रिया के बाद की जो विधियाँ होती हैं वो करने आते हैं। और एक और साइड है जहाँ पे आपको कैफेज दिखेंगी और आपको शैक्स दिखेंगे। शैक्स दिखेंगे। तो आई थिंक आपको वो मुझे पैरेलल, ऐसा लगता है कि गोवा और गोकर्णा को कुछ ज़्यादा और एक्सप्लोर करना चाहिए फ्रॉम दिस एंगल, स्पिरिचुअल एंगल, टेम्पल्स को, और वहाँ पे जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, रिलीजियस चीज़ें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जी, एक्सप्लोर मुझे करने लगता है की बहुत कि ज़रूरत है। वो बहुत ही एक नीश कम्युनिटी में अभी भी बहुत ही क्या रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे कांतारा फिल्म बनने से पहले दैव आराधना जो थी, वो सिर्फ कोस्टल कम्युनिटीज़ जो शायद कर्नाटक और केरल के छोटे भाग तक है, कासरगोड वगैरह, वहाँ तक के ही लोगों को पता था। और हम किसी से इसके बारे में बात भी करने नहीं जाते थे, क्योंकि हम कैसे एक्सप्लेन करें। अभी वो क्योंकि फिल्म काफ़ी पॉपुलर है, तो कुछ तो बेस है कि हम आपको कहीं से तो शुरू करें एक्सप्लेन करना। बट इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड एंड सो डिफरेंट एंड सो नीश कि एक्सप्लेन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि कैसे करें, तो बात करना ही बंद कर देते हैं। और ये जो टेम्पल कल्चर है गोवा या गोकर्ण की, ये भी एक नीश ही रहा है, जो कम्युनिटी उसे, जिसकी मतलब जो उन भगवान या उस भगवान को मानते हैं और उसके उपासक हैं, बस उन्हीं में वो ट्रैप्ड है। हालांकि भगवान सबके हैं, बट जिस कम्युनिटी ने ट्रेडिशनली वहाँ पे पूजा करी और जो जनरेशनली वहाँ पे बसे थे, बस उन्हीं तक वो सीमित है। जबकि आज की ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सबको पता चलना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो अगली बार अगर कोई गोवा जाए तो कौन कौन से मंदिर जाने चाहिए उसे? वेल, आई थिंक हम इसे एक लिस्टिकल बना सकते हैं, बिल्कुल। 9 temples to visit next time you're in Goa, instead of why instead, along with the beaches. I think you should go to the Mangeshi temple for sure in Goa. It's beautiful, it's gorgeous. शिव जी का टेम्पल है, उनकी जो मंगवेश क्या कहते हैं, एक इनकारनेशन रहा है, उसका एक मंदिर है। शांता दुर्गा टेम्पल मस्ट विजिट। महादेव टेम्पल इज़ अ बिग महादेव टेम्पल इन गोवा, इट्स एन एंशियंट वन। चंद्रेश्वर भूतनाथ टेम्पल, ब्रह्मा जी की एक मंदिर है। म्हालसा नारायणी टेम्पल, माँ लक्ष्मी टेम्पल, सप्तकोटेश्वर टेम्पल एंड द कामाक्षी टेम्पल। मुझे लगता है ब्रह्मा जी के टेम्पल बहुत ही कम मिलते हैं भारत में, शायद बहुत 2 ही, या 3 ही हैं। 1 2 या 3 ही हाँ, हैं, हाँ। और उनमें से एक गोवा में है। गोवा में है, और आपको जाना चाहिए। मैं अभी अगस्त में जाने वाली हूँ। मेरे पास एक डॉग है, तो मैं उसका ईयरली ट्रिप एक बार लगवाती हूँ अरे गोवा में। भैरव जी। तो वो तो बहुत खुश होता है। हम लोग कभी बीचेस नहीं जाते हैं, बीचेस उसे पसंद नहीं है। हमेशा जो फॉल्स होते हैं या उस तरफ वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। तो मंदिर भी अब की बार उन लिस्ट में रहेगा शामिल। भैरव जी इस बार मंदिरों को भी देखेंगे। बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि आपके परिवार में ही 7-8 जनरेशन पुराना एक टेम्पल है, तो आपको नहीं लगता है कि जो हिस्ट्री हमें एक्चुअली पढ़ाई जाती है और जो हमारे भारत की एक्चुअल हिस्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है? I mean, हम बहुत ज़्यादा एंशियंट हैं, क्योंकि हमारे जो मंदिर मिलते हैं वो बहुत पुराने हैं। एब्सोल्युटली मनोगी जी, जब मैंने हिस्ट्री की पढ़ाई करी थी ज़बरदस्ती 10वीं कक्षा तक, उसके बाद तो मैंने साइंस ले लिया था, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ती थी जिससे मुझे अपने लोगों पे, अपने जो एंसेस्टर्स थे उन पे कोई गर्व टाइप का महसूस होता ही नहीं था। ऐसे लगता था कि क्या थे ये लोग, ये तो हमेशा से या तो मुग़लों के ग़ुलाम थे या तो ब्रिटिशर्स के ग़ुलाम थे। जो चोलास, जो पांड्यंस, जो पूरा विजयनगर साम्राज्य जो रहा है, उसकी जो भव्यता है, कुछ नहीं पढ़ा। बृहदीश्वरा मंदिर है साउथ में, वो 1000 साल से भी पुराना है, जो राजा चोला एक ने बनाया था। और वो ऐसा एक मंदिर है, इट्स अ वेरी टॉल स्ट्रक्चर, वेरी बिग स्ट्रक्चर, उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है।
फाउंडेशन मतलब जो नींव होती है, कोई फाउंडेशन नहीं है। मतलब कैसे बनाए फिर? एग्जैक्टली और 1000 सालों से बहुत सारे भूकंप आए, भूचाल आए, सब कुछ आया, पर उस मंदिर को खरोच तक नहीं आई। ये तेलंगाना में है? नहीं, ये तमिलनाडु तंजावुर में है। तंजावुर। तो बहुत सुंदर है ये मंदिर और 1000 साल से भी पुराना। और हम हम पढ़ते हैं ताजमहल के बारे में, जो कुछ ही चंद वर्षों में ही उसकी जो चमक है, उसकी जो वाइट मार्बल है, वो अभी पीला पड़ने लगा है। हम ऐसे स्ट्रक्चर्स की जो है बात करते हैं जो ऑलरेडी मतलब कमज़ोर पड़ रहा है कुछ 100 वर्षों में, पर ये एक मंदिर है जो 1000 वर्षों से है, इतना सुंदर है। और इसकी कोई नींव नहीं है, इसकी जो आर्किटेक्चर है वो एक इंटरलॉक स्ट्रक्चर है जिससे वो शॉक अब्जॉर्प्शन होता है। इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, अगर आप इसकी क्या कहते हैं, एक तरह से स्टडी करने जाओगे तो there's so much about it to know and I don't know about it. Being an Indian from the south, I didn't learn about it in my history textbooks. कितनी दुखद बात है कि इतनी जो एक अनोखी चीज़ें ये मैंने सीखा नहीं, और मैं बस एक ताजमहल के बारे में मैंने पढ़ाई करी। तो दिस इज़ वेरी इट्स वेरी डिसहार्टनिंग दैट दैट्स द थिंग। और हमारे मन में भी बहुत सारे भ्रम पैदा करते हैं। जैसे ठीक है, मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे जो दादा दादी हैं, उन्होंने तो बताया कि मंदिर की कहानी क्या थी एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं मुझे बचपन में ये लगता था कि ये सब क्या कहते हैं, दीज आर कॉक एंड बुल स्टोरीज। ऐसे पता नहीं इन्होंने क्या कहानी बना दी है। ऐसे कुछ होता है क्या कि पशु जाके कुछ ऐसे कर रहे हैं, या मतलब पशु अजीब से बर्ताव कर रहे हैं? इज दिस इवन पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल दिस इज नो बेसिस फॉर दिस। पर जब मैं बड़ी हुई और मैंने ज़्यादा अध्ययन अपने आप से किया कि ये कैसे होता है, कहाँ होता है, हिंदू कहाँ अपने मंदिर बनाते हैं, तब मैंने जाना कि एक्चुअली दिस इज़ ट्रू। हिंदू वही मंदिर बनाते हैं जहाँ पे जो नेचुरल एलिमेंट्स है उसकी सबसे ज़्यादा रेजोनेंस होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। बृहद संहिता में इसके बारे में एक कविता भी है कि वेयर डिड द हिंदूज बिल्ड देयर टेम्पल, दे बिल्ड देयर टेम्पल्स वेयर द गॉड्स प्लेड, एंड where the gods play there is an entire description. The gods play where there's a flow of water, where there are ducks and curlews, and where the trees are growing in abundance. मतलब ऐसे जगह जहाँ पे जो क्या कहते हैं नेचर की जो शक्ति है सबसे ज़्यादा है in terms of the 5 elements. In such places हम शिवलिंग की बात करते हैं, जबकि हमारे मंदिर की जो शिवलिंग है इट इज़ क्या कहते हैं, स्वयंभू है, जो धरती से निकल के आया है। सो हाउ डज अ सिमेट्रिकल सिलिंड्रिकल रॉक कम अप लाइक दैट? इट कैन ओनली हैपन अगर उस जगह पे उतना क्या कहते हैं एक नेचुरल रेजोनेंस है ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस ऑफ आवर नेचर दैट गवर्न आवर नेचर। ओनली देन इट्स पॉसिबल कि ऐसे एक क्या कहते हैं फिनोमेना होता है। तो डेफिनेटली the animals are going to feel it much more sharply than the humans. Whenever there's an earthquake, the animals sense it much before the humans, because they are more in tune with nature. So obviously they are more in tune with natural spots which have that resonance. And Hindus just don't build their temples anywhere. We just don't build it कि हाँ यहाँ पे खाली जगह है तो मंदिर बनाते हैं, because हिंदुओं के लिए मंदिर जो है वो एक कॉन्ग्रीगेशन स्पेस नहीं है, वो एक सोशल स्पेस नहीं है कि सब इकट्ठे होंगे और मतलब ठीक है चौराहे में जगह खाली है तो एक मंदिर बना लेते। दैट्स नॉट द एंड गेम। तभी तो मुझे लगता है कि जहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर बना वहाँ पे राम मंदिर बनना इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली क्योंकि हम मंदिर ऐसी जगहों पे बनाते हैं जहाँ पे देयर इज़ अ रेजोनेंस ऑफ ऑल अर्थली एलिमेंट्स। अगर आप द एलिमेंट टेम्पल जो देखते हैं क्या कहते हैं तमिलनाडु में, देयर आर दीज 5 एलिमेंट के जो टेम्पल, शिव जी का जो फायर, अर्थ, वाटर, ये सब, एयर एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट्स अलोंग अ सिंगल लाइन। क्या है ये टेम्पल, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? मैं शिव जी का मंदिर है, बट इट इज़ एसोसिएटेड विद 1 एलिमेंट ईच ऑफ द नेचर। सो दे कॉल वन द फायर टेम्पल, वन इज द मतलब, सो इट इज़ एसोसिएटेड विद 1 दिस थिंग ईच। बट अगर आप उसको मैप पे प्लॉट करोगे, इट इज़ ऑन अ सिंगुलर लॉन्जिट्यूड,
एंड इट्स वेरी फार अवे, ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ एक है और वहाँ एक है, इट्स वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. And it is also built in such a way that there are copper wires running, across to copper. As we know, it's got magnetic properties. So earth, as we know, has its gravitational pull, so it kind of tries to bring together all of these forces in a way that humans can experience a higher form of consciousness, a higher form of being. So that's why we build temples where we build it. That's why we build it in a particular structure जो हम word कहते हैं chakras, to align all your chakras. So that's the end game. It is to feel your best, to be most in tune with the positive values, the positive forces that govern our nature and our surroundings. So it is एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको अच्छी प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने के लिए, क्योंकि अच्छे लोगों में अच्छी प्रेरणा होती है. जिस दिन अच्छी प्रेरणा बंद हो जाती है, अच्छे कर्म ख़त्म हो जाते हैं. तो इंसान जो है वो बस प्रेरणा का क्या कहते हैं, ही इज़ जस्ट अ स्लेव टू हिज इंस्टिंक्ट्स. तो ये इंस्टिंक्ट्स आते कहाँ हैं, ये प्रेरणा आती कहाँ है? दे कम फ्रॉम दीज ब्यूटिफुल प्लेसेस. दैट्स व्हाई वी गो टू टेम्पल. जब हमें मतलब कहते हैं ना, मेरे घर में तो हमेशा कहते थे, इफ आई फील डाउन और समथिंग, मंदिर हो आओ, मंदिर हो आओ. It is not that there is somebody sitting above who's going to be happy that you came and you bowed down your head, but it is a place where there's so much resonance of natural elements that you yourself, who's made up of those 5 elements, are going to feel more in tune with it and more at peace. तो ये सब था. फिर मुझे धीरे धीरे मैंने बृहद संहिता की जो पढ़ाई थी वो मैंने अपने पुस्तक लिखते वक्त किया था, हिंदू इन ऑक्सफोर्ड. तब मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ आई एंड आई वॉज ऑलरेडी 22 बाई देन. एंड बहुत लोगों की तो पूरी ज़िंदगी बीत जाती है इससे पहले कि इनको पता चले ये सब चीज़ें. और अगर आप बाकी देशों में देखोगे, अमेरिका या अलग जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इफ़ दे आर एक्सपैंडिंग अ सिटी, रोड बन रहे, ये बन रहे, वो बन रहे, देन they will move the church from there. They will either destroy the structure and move it somewhere else, or they will transplant that entire structure, if that structure has some historical value, to another location. Because it is a congregation space. It is a space where community comes together. So the place itself has no value. It can be any place of convenience. सऊदी में मस्जिदों को भी तोड़ा जाता है जब उनको रोड बनाने होते हैं और उनको कहीं और बनाते हैं. Because it is a congregation space. It has no क्या कहते हैं value with respect to where it is located to the sort of forces of the place there. It's more like a place to congregate. मिडल ईस्ट में भी काफ़ी हिस्टोरिकल चर्चेस क्या कहते हैं मॉस्क्स को हटा के अलग जगह पे बनाया गया है. दैट इज़ द फिलोसफी बिहाइंड क्रिएटिंग अ प्लेस ऑफ वर्शिप इन दीज फेथ्स. बट in the non-Abrahamic faiths, in especially Hindu dharma, Sanatan dharma, that's not how it works. It is very different. And जब आपको ये fundamental difference नहीं पता है तो आप गधे की तरह वही बोलोगे कि राम मंदिर कहीं और बनाओ, इतनी खाली जगह पड़ी है. Do it and make it in my backyard. तो तब ये बोलेंगे क्योंकि there is no understanding, there is no fundamental understanding of how things work and why things work a certain way. And I must say कि हमारे जो पूर्वज थे बहुत इंटेलिजेंट थे. और मतलब नो डाउट अबाउट इट. अभी आप इसकी बात करती हैं कहाँ पे मंदिर बनाना चाहिए, मैं तो बात करती हूँ कि किस तरीके के मंदिर हैं. आप आर्किटेक्चर देखिए, क्या साइंस थी, क्या चीज़ें थी. कोणार्क देख लीजिए आप, क्या क्या कितना आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं. एब्सोल्युटली. तो उसके जो गोपुर है उसको भी ऐसे बनाया गया है. इट्स मेड इन अ it starts to the width starts to decrease towards the top. तो उसको ऐसे गोपुरम कहते हैं. तो it is a place where your chakras sort of align. I think there is some modern science जो कहता है कि if you go inside a pyramid then your चक्रास अलाइन. सो बहुत सारी जगह जो रिट्रीट्स हैं वहाँ पे पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर जाके ये होता है, क्या कहते हैं, मेडिटेशन रिट्रीट्स होती हैं. गो टू अ टेम्पल. It is not just built in that architecture, it is built in a spot where these forces are consecrated. They are present in a more heavy fashion.
तो आई थिंक द आर्किटेक्चर itself is so beautiful. आई थिंक इसी आर्किटेक्चर को, इस आर्किटेक्चरल मार्वल की एक अंग को उन्होंने राम मंदिर में भी अभी अडॉप्ट किया है कि रामनवमी के दिन सूर्यदेव जाके सूर्य जो तिलक है करते हैं। सूर्य तिलक करते हैं रामलला की. तो दैट इज़ ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट विच एग्जिस्ट्स इन Hindu temples. On different solstices, the rays of the sun fall directly onto the tilak of the gods and the goddesses. तो ये एक पूरी एक जो है एक प्रथा है, एक इतना सुंदर एक ये है. आज की डेट में तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 365 days, हमें डिस्टेंस पता है, हमें सब कुछ पता है. बट वी टॉकिंग अबाउट अ टाइम व्हेन टेलीस्कोप्स weren't even invented. हज़ारों साल पुरानी बात हम कर रहे हैं. हम तब की बात आई थिंक दे वर इन्वेंटेड, बट हमें पता नहीं है. yeah, maybe. दे गॉट डिस्ट्रॉयड. they और got उसके- destroyed, they got misappropriated, they got stolen. Because हमारे यहाँ ये we don't think, we do not take ownership of knowledge. हाँ, we don't own knowledge. We think knowledge is open source, that everybody has right on knowledge. We do not feel that अगर मैंने कुछ realize किया तो इस पे मैं टैक्स लगाऊं. बेसिकली जो IP राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको तो बहुत- कॉपीराइट. ये मुझे लगता है कि ये तो भारत का प्रॉब्लम है कि वो इस चीज़ को अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स हमारे पास होने चाहिए. बहुत सारी चीज़ें, हल्दी भी भारत की हल्दी नहीं है. भारत की हल्दी नहीं है. तो हर चीज़ को एक तरह से क्या कहते हैं, मिसअप्रोप्रिएट करके अपना बताया जाता है. बिकॉज द वे वी थॉट ऑफ नॉलेज वाज एज फ्रीडम. वी वर free thinkers, we were the real liberals who thought that knowledge was open source. लिबरल्स की बात से मुझे एक चीज़ बहुत मंदिर से ही रिलेटेड एक बात ध्यान आ रही है. अगला प्रश्न भी मेरा यही होगा कि जो मंदिरों में जो बोला जाता है कि न्यूडिटी फैलाते हैं, कि कोणार्क टेम्पल में देख लीजिए या फिर खजुराहो में देख लीजिए, इसके विषय में आपको क्या कहना है? कि आई थिंक हमारे जो मंदिर थे, दे वर a raw representation of our nature, of our society, of our nature. And उस कम्युनिटी में इतनी मैच्योरिटी थी कि वो इन चीज़ों को एक बहुत इगैलिटेरियन वे में एक्सेप्ट करे और देखे. जबकि आज हम इस चीज़ को एब्राहमिक तरीके से देखते हैं. पर्दा, ये नहीं देखना चाहिए, वो नहीं देखना चाहिए. जो पाबंदी है चीज़ों को लेके कि ये है, ये वो है, वो तो आई थिंक इट्स एन एब्राहमिक एडॉप्शन ऑफ थिंग्स. आई थिंक कोणार्क मंदिर एंड ऑल ऑफ दैट, दे वर द ओरिजिनल फ्री थिंकिंग, क्या कहते हैं, प्लेसेस. आई मीन, आफ्टर ऑल, व्हाट इज डिविनिटी? Divinity is who we are and what happens within our society and how we are within our society. So I think if a temple truly represents the evolution of humankind and the way that we've progressed, and it's a reflection of society, then it's very egalitarian. अगर सोसाइटी को अपने आप को एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं है इसमें, क्या कहते हैं, एक जनरेशन में, और उसे एक इगैलिटेरियन तरीके से देखने की क्षमता नहीं है, और उसे एक बहुत ही, क्या कहते हैं, they try to make double, triple meanings out of it, or try to, give it another twist, then I think it's immaturity of a civilization. वेस्ट में ऐसे बीचेस होते हैं जो न्यूड बीचेस होते हैं, उनका एक्सेप्टेंस कूल कह के और मॉडर्निज्म कह के एक्सेप्ट कर लिया जाता है. और जब यहीं पे वही वेस्टर्न्स आते हैं और भारत के मंदिरों को देखते हैं और न्यूडिटी और फिर अश्लीलता और इस तरीके करके भारत की सभ्यता को, उसके कल्चर को, उसके आर्किटेक्चर को डिमीन करते हैं. एब्सोल्युटली. देखिए, उनके धर्म में ये बोला जाता है, लाइक द सॉर्ट ऑफ क्रिश्चियन स्कूल्स ऑफ डिविनिटी एक्सेट्रा, ये यही कहते हैं कि भू जो है वो फ्लैट है, अर्थ इज़ फ्लैट. आज भी उनके बुक्स में यही लिखा गया है, इफ़ यू लुक एट द एब्राहमिक वे ऑफ थिंकिंग. पर सनातन धर्म ने हमेशा बोला कि भू गोल है. इनफैक्ट अगर आप किसी भी भाषा में देखो तो भू तो गोल है, भूगोल इज ज्योग्राफी. बट किसे बैकवर्ड और, क्या कहते हैं, अंधविश्वासी बोला जाता है? हमें. किसे मॉडर्न और ये बोला जाता है? उन्हें. That is because they have 50 to 60% of the GDP today in their own, the Western world has it. So they can justify whatever as egalitarian, as acceptable. Just because we are left poor today,
whatever we do is unacceptable. So the only way to go forward, I feel, is to empower ourselves, which we are today. We were stuck at the 11th largest economy for the very longest time. Today we've come to 5-4, in fact. 5th largest economy in the world, 4th largest economy in the world. That is the way forward. The more and more empowered we are, the less and less people take us for granted, take us for a ride, start saying stuff like कि आप बिछड़े हो. मंदिरों की बात मैं करूँगी कि जैसे साउथ में कुछ मंदिर हैं जो कि काफ़ी पर्दे में रखे जाते हैं, जैसे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, उसके कुछ वॉल्स हैं, कुछ एरिया ऐसा है जो आज भी बंद है. तो ऐसा क्यों है? ऐसा है कि जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के कुछ कुछ वॉल्स को खोलने की कोशिश करी गई थी, पर वो असफल थे. कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाती थी जिसकी वजह से वो खोल नहीं पाते थे उसको. ऐसी मानी जाती है कि वहाँ पे अपार संपत्ति रखी गई है पद्मनाभ स्वामी मंदिर के क्या कहते हैं वॉल्स में. पर मुझे ये लगता है कि हमारे जो मंदिर हैं वो अपने आप में, स्पेशली जो भव्य बड़े मंदिर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है और वहाँ पे एक तरह से दैवीय शक्ति जो है, हर मंदिर में दैवीय शक्ति जो है वो ये करती है. अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरीके से वो दैवीय शक्ति बाहर आता है. तो मुझे लगता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर की जो दैवीय शक्ति है वो उस संपत्ति को एक अच्छे कार्य के लिए रख रही है, और जब तब तक वो साक्षात्कार नहीं होगी जब तक समाज उसके लिए तैयार नहीं है. तो ये खोला ही नहीं जा पाता है या फिर खोला नहीं जाता है. एफर्ट्स लिए गए हैं. इनफैक्ट आई थिंक देयर हैव बीन मेनी ग्रुप्स विच वांटेड टू, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लिबरल मूवमेंट्स भी चली हैं कि इसको निकाल के बांटो, ये करो, वो करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट वो खोल नहीं पाते हैं. प्रॉब्लम क्या हो जाती है? कुछ ना कुछ हो जाता है. मैंने तो कुछ लोक कथाएँ सुनी हैं इसके, शायद ही कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हों. मैंने ऐसे भी सुना है कि सांप आने लग जाते हैं, कि अगर वहाँ पहुँच जाते हैं तो मतलब बहुत सारे सांप बाहर निकलते हैं, बहुत सारे विषैले सांप, और आप उनके साथ मतलब कुछ कर नहीं सकते हो, मतलब दे आर ऑल देयर. एंड ऐसी ही कहानी मैंने एक अपने क्या कहते हैं मंदिर के बारे में भी सुना है. तो अपने मंदिर, मेरे मंदिर जो परिवार का मंदिर है, वहाँ पे दोपहर को क्या है, पंडित जी 12 बजे की जो है आरती करके वो चले जाते हैं, घर चले जाते हैं. फिर वो शाम को आते हैं, तो वो ऐसे लॉक लगा के जाते हैं, पर वो मंदिर का प्रांगण खुला है, तो आप ऐसे रूफ जंप करके आ सकते हो अंदर. तो एक चोर घुस आया था, और चोर ने क्या किया, जो भगवान की जो दृष्टि लगाई जाती है, जो सिल्वर की लगी जाती है, और कुछ आभूषण होते हैं भगवान के सोने के, उसको वो लेके भागने की कोशिश कर रहा था. वो रूफ से नीचे आ रहा था, तो उसको एक बहुत बड़ा सांप दिखा वहाँ पे, और वो सांप मतलब लिटरली उसके सामने है, बड़ा सा सांप. और वो तब तक वहाँ पे था जब तक उसने सारे गहने फेंक ना दिए और वो चला ना गया वहाँ से. मतलब जब उसने वो सारे गहने जो उसने चुराए वो फेंके नहीं थे, तब तक वो वहाँ से, मतलब वो सांप हिल नहीं रही थी और उसको मतलब जाने नहीं दे रही थी. और ये कहानी उसी चोर ने बताया जब वो किसी और चोरी के लिए पकड़ा गया था, और उसकी मतलब पूरी हिस्ट्री जो है वो निकाल रहे थे, और इसके बारे में लिखी भी गई है, मतलब हमारी कम्युनिटी पेपर्स में. तो आई सी दिस एसोसिएशन ऑफ नेचुरल प्रोटेक्टर्स ऑल्सो अमंग टेम्पल्स इन द साउथ, और इस पर कोई स्टडी नहीं करता है. इसे एज सच एज अ क्या कहते हैं, मूढ़ नंबिके कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अंधविश्वास, ऐसे कह के इसको छोड़ दिया जाता है, या ऐसे बोलते कि अरे नहीं मतलब कहानी बना रहे हैं. वहाँ पे तो फोटोज़ भी क्लिक करना अलाउड नहीं है, बट फिर भी एक फ़ोटो इंटरनेट पे चलती है, उसमें जो वॉल्ट है उसमें कुछ नाग जैसी ही आकृतियाँ हैं. तो आई थिंक कि जो ये गार्डियनशिप होती है ऐसे नेचुरल ग्रोव्स की, इट इज़ अ रियलिटी, इट डज एग्जिस्ट, बट हमारी जो सोसाइटी है वो केपेबल नहीं है इस चीज़ को मतलब समझने की, या इस पर एक तरह से काम करने की, या इसे एक तरह से समझ के अपना ये बनाना. इट्स नॉट केपेबल टुडे, क्योंकि जो भारतीय समाज है वो अक्सर जो वेस्टर्न लोग कहते हैं उसमें बह जाते हैं, और द ईजिएस्ट थिंग टू से इज़ कि अरे ये तो मतलब अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है. मुझे ऐसा लगता है कि नागों को लेके एक तो नाग हमेशा प्रोटेक्टर की तरीके से रहे हैं. मैं ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, बट मुझे ये दिखता है कि साउथ में बहुत सारी
नागों की स्टोरीज भी रही हैं, और यहाँ पे भी ओवरऑल भारत में कहीं पे भी प्रोटेक्टर की तरीके से आए हैं तो वो नाग आए हैं हमेशा। तो जो आप बता रही हैं कि ये लोक कथा प्रचलित है, तो मुझे लगता है कि ये सही ही लोक कथा होगी। इनफैक्ट मैंने खुद देखा है ये चीज़, एंड लोग मतलब इसके लिए मेरा मजाक उड़ा भी सकते हैं, बट हमारा जो मंदिर है, मंदिर का प्रांगण वगैरह है, वहाँ पे एक मेला लगना था, एक बड़ा सा मेला लगना था। तो हमने ये बुलडोज़र्स वगैरह मंगाए थे कि वहाँ जो ये होता है ना, क्या कहते हैं, वाइल्ड ग्रोथ वगैरह होता है, बुशेस वगैरह होते हैं, उसको निकालने के लिए ये आया था, क्या कहते हैं, बुलडोज़र्स। और हमने उनको बोला था कि इसको धीरे से करो कि यहाँ पे जो जीव जंतु है वो सब उनको क्षति ना पहुँचे। फिर क्या होता है, 1-2 दिन बाद रात को मैं अपने किसी चीज़ के लिए मैं ऐसे बाहर निकल रही हूँ घर से, या मैं कहीं बाहर ही खड़ी हूँ, मतलब घर के जो डोर है उस पर खड़ी हूँ, तो एक रैंडम व्यक्ति, और वो जो मेरे घर का के आगे का रोड है वो एक प्राइवेट रोड है, ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक रोड है, वो एक मतलब जो होते हैं ना कॉलोनी की एक रोड होती है जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, उसी कॉलोनी के जो घर हैं 3-4 घर बस वही रहते हैं। उस घर में लिटरली मेरी नानी का घर है और मेरे ताऊ का घर है, बस, और कुछ नहीं है। पर एक रैंडम व्यक्ति रात को 2 व्हीलर पे आता है और वो रुक जाता है मेरे गेट के आगे और कहता है कि यहाँ पे एक बड़ा सांप है। तो ना केवल एक सांप आता है रात को, बल्कि कहने के लिए एक व्यक्ति भी आता है कि यहाँ पे एक सांप है। तो फिर मैं तो सांपों से बहुत डरती हूँ, तो मैं तो चिल्लाने लग गई कि सांप 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 सांप। तो मैं तो सीधा अंदर चली गई। फिर मैंने पिताजी को बोला, तो उनको लगा कि शायद जो हम काम कर रहे हैं मंदिर के आसपास उसमें से कुछ मतलब किसी नाग देवता को या एक नाग को क्षति पहुंची है। तो फिर उन्होंने वहाँ पे जो सारा काम रुकवा दिया। फिर वहाँ पे हमारे यहाँ नाग आराधना की एक बहुत बड़ी प्रथा है। तो हमारे यहाँ वो नाग देवता की जो क्या कहते हैं पत्थर से बनी हुई एक ये होती है, क्या उसको क्या कहते हैं, मूर्ति नहीं होती है, उनकी एक रिफ्लेक्शन जैसी होती है। आप जैसे बोल रही हैं कि आपके यहाँ जैसे नाग देवता की पूजा करी जाती है, मैं अपना बताती हूँ, इधर नॉर्थ में भी मेरे गांव में एक हमारे जो खेत हैं उसमें नाग देवता के लिए एक स्पेशली चबूतरा बनाया गया, और हम लोग मानते हैं कि वो नाग देवता हमारे खेतों की, हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। तो वो सपने में आया था मेरी दादी के कि मैं यहाँ पे तुम लोग जो खेती करते हो और जो सारे खेती की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे लिए कुछ रहने का स्थान या फिर कुछ ऐसा सेफ स्पेस बना दो जो वेयर आई कैन रोम अराउंड। तो वो चबूतरा जैसा बनवा दिया गया था, और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें सेटल्ड हैं। और ये अभी की बात नहीं है, मेरी दादी की बात मैं बोल रही हूँ, दादी का मतलब परदादी से भी पहले, 1-2 जनरेशन्स पहले की बात है ये। तो नॉर्थ में भी नागों को पूजा जाता है। हमारे यहाँ तो अगर गलती से भी एक नाग मर जाता है, कि मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, हथौड़ा लग गया, या कुछ आज की डेट में तो मशीन्स यूज़ करते हैं, गाड़ी के नीचे आ गया, तो उसका अंतिम संस्कार एक क्या कहते हैं, इंसान की तरह ही किया जाता है। उसके लिए क्या कहते हैं, उसको जलाया जाता है सबसे पहले। हम उसको दफनाते नहीं हैं, कुछ नहीं करते उसको, मतलब पूरा उसका अंतिम संस्कार वैसे किया जाएगा। फिर उसका पूरा प्रायश्चित किया जाएगा कि हमसे ये गलती हुई, ताकि नाग दोष ना आए। तो ऐसे मतलब पूरा जो है एक पूरा प्रोसीजर होता है। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि जब भी हम कुछ एक्सकवेशन का काम करते हैं तो नाग देवता को पूजे बिना हम शुरू नहीं करते हैं। वहाँ पे प्रसाद डाले हुए हम क्या करते हैं कि पूजा करते हैं, फिर उनके जो क्या कहते हैं इष्ट के वस्तु हैं, और उनको या इष्ट या पता नहीं कुछ तो है जो वस्तु हम वहाँ पे प्रसाद की तरह छोड़ देते हैं। I think if we study deeper into this, there is some linkage to leaving that land or asking permission to build on that land कि आप ये भूमि छोड़ के जाइए। तो there's that whole that procedure that we follow before we क्या कहते हैं पहला हथौड़ा लगता है धरती पे। एंड जब भी ऐसे कुछ होता है then we immediately stop all एक्टिविटीज़ एंड देन प्रश्न पूछा जाता है पंडित से, या मतलब किसी जैसे मैंने कहा कि कोला करने वाले जो पात्री होते हैं, वैसे भी नाग पात्री भी होते हैं। वहाँ पे नाग देवता भी एक व्यक्ति के ऊपर आते हैं। वो भी एक मतलब एक अलग
पूरी एक अलग ही इवेंट है, अलग ही प्रक्रिया है। वो इतनी कॉमन नहीं है, बहुत अनकॉमन है, पर वो होती है, और होती है मतलब बहुत रेयरली होती है। तो वो भी एक, क्या कहते हैं, वो भी उसे डक्के सेवे, डक्के बलि, और उससे भी, क्या कहते हैं, एसोसिएट किया जाता है। बट एक नागपात्री के ऊपर भी वो आते हैं, तो कभी कभी वो भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारे किसी पूर्वज ने कुछ किसी नाग को मारा होगा और प्रायश्चित नहीं किया होगा, क्योंकि नाग के जो जोश है वो यूजुअली फैमिलीज में जनरेशंस पे डिसेबिलिटी, जाते हैं। हाँ, यस, डिसेबिलिटी की, संतान नहीं हो रहा है या मतलब कुछ बीमारी है, तो उससे एसोसिएट करते हैं कि अगर आप उनके संतान को मारोगे तो आपकी संतति कम होगी। आई थिंक इट्स ऑल्सो अ ग्रेट वे टू प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट एंड नेचर, कि हम क्या कहते हैं, ओवर ग्रीडी होके चीज़ें ना करें, एंड वी रिमेंबर कि ये धरती अन्य जीवों के लिए भी एक घर है। उसमें भी मुझे लगता है कि नागों के साथ तो कुछ तो अलग सा कनेक्शन है हिंदू सभ्यता या मनुष्य जाति का, जो स्पेशली नागों को इतना रिस्पेक्ट और इतना प्रिजर्वेशन और इतना मान्यता मिलती है। आखिरी क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे, मैंने बहुत समय ले लिया आज आपका। जनजी को कौन से ऐसे भारत के मंदिर हैं जो 30 साल के होने से पहले जाने चाहिए? वेल, मुझे तो लगता है कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो बहुत ही क्या कहते हैं, फेमस हैं। आई थिंक देर आर मेनी फेमस टेम्पल्स ऑल्सो विच शुड बी विजिटेड। आई हैव इन फैक्ट मेड अ होल लिस्ट कि कहाँ जाना चाहिए। आई एम गोइंग टू रीड इट आउट। प्लीज़ टेम्पल्स टू विजिट बिफोर यू टर्न 30, तो ये भी एक लिस्ट बनाया जाए। सो इन द मेजर, क्या कहते हैं, known temples, seen temples, I feel like you have to go to the Meenakshi temple in Madurai, the Meenakshi Amman temple, one of the largest temple structures, 6th century, the Pandya dynasty built it, beautiful. इसके बाद जो नटराज टेम्पल है चिदम्बरम में, यहाँ जाना चाहिए, एंड यू शुड गो एट अ टाइम ड्यूरिंग महाशिवरात्रि, जब नाट्यांजलि चलता है, जो शिव जी की, मतलब जो नटराज रूप है, नाट्यांजलि जो चलता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, क्या कहते हैं, ब्यूटिफुल टाइम्स टू विज़िट, कि महाशिवरात्रि चल रहा है और मतलब वहाँ पे ऐसी सेवा चल रही है। दिस इज़ इन तमिलनाडु, चिदम्बरम। तो शोर टेम्पल महाबलीपुरम, जहाँ पे 2 स्टेट्स में आलिया भट्ट और इसका कौन है वो एक्टर, कोई तो कपूर है, इतने सारे कपूर हैं, उसकी शादी होती है 2 स्टेट्स। सो आई थिंक कि it's a beautiful temple, it's an ancient temple, not because 2 states were shot there, but you have to go to the Shore temple in Mahabalipuram, and it's also a very very old temple, like 728 AD. Cave temple in Mahabalipuram, must visit, it's an architectural marvel. Kapaleshwar temple, Chennai, beautiful. Brihadishwara temple, Tanjavur, yes. There's this Airavateshwar temple in Darasuram, that I think it's a relatively lesser known, but it was built by Raja Chola too. It's lesser known here in the north, but it's very well known. It's a 12th century temple again. ऐरावत इंद्र के हाथी। हाँ, Airavateshwar temple जो है. So that one, it's also like recently declared a UNESCO World Heritage Site, and it's beautiful. यहाँ पे ये शिव जी का ही मंदिर है, but he's worshipped as the white elephant. ऐरावत। अब मुझे लगा था कि इंद्रदेव के होंगे, क्योंकि ऐरावतेश्वर, ऐरावत के ईश्वर अगर हैं तो वो इंद्रदेव। बहुत बढ़िया, शिव जी का टेम्पल है। It's dedicated to Shiv temple. Then the Gangaikonda temple in Cholapuram, it's beautiful. This is again in Tanjavur. I think Tanjavur is one place where you should go. I go to Tanjavur a lot. I love Tanjavur. So many temples, so many beautiful temples. And the Gangaikonda temple is beautiful. The Uchipilliyar temple is also very beautiful. It's like a rock fort and a temple within. It's gorgeous. It's also in Tamil Nadu. This was built by the Pallavas. It's in Trichy.
So it's very beautiful. Then there is the Ranganatha Swami temple, very famous architectural heritage, again in Trichy. Yeah, I think these are the temples that are like the more main, big, large temples by the different dynasties. Apart from that, I definitely feel like Hampi is a must visit, and Hampi in the rains. अगर आपने बारिश में Hampi नहीं देखा, which is now this June July, there's nothing compared to it. There's nothing compared to it. Yeah, nothing compared to Hampi in the rains. I think even the Eiffel Tower lighting up at night and doing that shimmery thing is nothing compared to Hampi in the rains. So you should visit the Hampi, the entire site, in fact, not just the temple there. It is a must do. And Tanjore, please go to Tanjore. Tanjore has so many beautiful temples, and it's a gorgeous place to be. And Tanjore भी अगर आप बारिश के समय में जाओगे तो it's more beautiful to हम्पी का be बेस्ट पार्ट at. कौन सा है विच यू लाइक द मोस्ट? तो हमारे इस पे क्या कहते, आई थिंक 50 रुपीज़ करेंसी नोट में या 20 रुपीज़ करेंसी नोट में छपा हुआ है द बेस्ट पार्ट ऑफ हम्पी. सो आई वुड अर्ज यू ऑल टू एक्चुअली गो देयर, check your 20 wait, रुपीज़ नोट. 50 रुपीज़ द स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी, इट्स ऑन अ 50 रुपी नोट. तो अगली बार जो नया 50 रुपए का नोट मिला है, आया है, उसे लेके जाओ और वहाँ जो स्टोन चैरियट लगी है उसके सामने लेके उसको ऐसे आधा फोल्ड करके खड़े हो जाओ. बट आई वुड दीज प्लेसेस दे आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर्स, बट जो बारिश में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना इस जगह की, इट इज़ समथिंग एल्स. यू हैव टू गो टू Hampi in the rains and you have to go to Tanjore. These are two towns that I would say you have to go. जैसे लोगों के दिल में होता है ना प्राग जाना है, पेरिस जाना है. I would say go to Tanjore, go to go to Hampi, go to Badami in Karnataka, go to all of these beautiful places, and explore these regions. So there's something about it. There's something about the food, about the pace, about the music, about the flowers being sold on the roads. It's magic. And in the right uh, weather, it is magic. It is heaven on earth. ऐसे लगता है कि मतलब भगवान खुद पधारे हैं. इन फिजाओं में, उन हवाओं में एकदम वो हो जाता है, एकदम ईश्वरत्व फैला होता है. It's beautiful. So I would highly recommend. थैंक यू रश्मि जी, इतना सारा समय निकालने के लिए. आज आराम से हमने बहुत ज़्यादा विस्तार में चर्चा करी टेम्पल्स और भारत के मंदिर और कल्चर, साउथ इंडियन कल्चर के बारे में बेसिकली. थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए. बहुत बहुत Thank you, Manuji. Thank you. Always a pleasure being on your podcast. And it was so much fun talking about temples.